जो फूलों अमरों पर छाई है, कांटों ने वो तकदीर बनाई है, पर फूल जिसे भी पास बुलाते हैं, कांटे खुद उनकी राह बनाते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान हर छोटी सी मुश्किल की घड़ी में सोचने बैठ जाता है। कुछ लोगों की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितनी वे खुद बना लेते हैं। ये चुनौतियां ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। ये मुश्किलें नहीं, ये आपके भीतर की शक्ति का इम्तिहान है। आपने हिम्मत से परीक्षा में बैठना है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जो फूलों अमरों पर छाई है, कांटों ने वो तकदीर बनाई है, पर फूल जिसे भी पास बुलाते हैं, कांटे खुद उनकी राह बनाते हैं। जब सबका वक्त आता है तो आपका भी आएगा। ये कठिनाइयां आपको कुछ नया सिखाने के लिए सामने आती हैं। 2 दिन पहले एक भाई का फोन आया, कह रहा था कि सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगता। कहने लगा कि 60 साल बीत गए, पता ही नहीं चला कब उम्र बीत गई। कह रहा था मुझे ना तो घर वालों से और ना बाहर वालों से कोई शिकायत नहीं है, किसी से नहीं है, पर न जाने क्यों मेरा मन हर वक्त बेचैनी महसूस करता है। मैंने कहा कि मैं तेरी बात को समझ रहा हूं, लेकिन ज़्यादा बात कर नहीं सकता। तुझे एक वीडियो भेजूंगा, उसे ध्यान से सुन। 4 महीने लगातार सुनना, फिर बताना कि मन ठीक हुआ या नहीं। आज फोन आया था, कह रहा था कि और भेजो। मैंने कहा जब बन जाएगी फिर भेज दूंगा। मेरा पुराना जानकार था, मैं 40 सालों से उसे जानता हूं। शरीफ आदमी है, लेकिन हर काम से थोड़ा जल्दी ऊब जाता है। यही कमी ज़्यादातर लोगों में होती है, जल्दी ही हर चीज़ से ऊबने लगते हैं। और कई बार मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि 8-9 वर्षों से लगातार बड़ी संख्या में बहन भाई निज धर्म के सूत्र सुन रहे हैं। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये महासूत्र आपको बाहरी दुनिया से निकालकर खुद से जोड़ने की ताकत देते हैं। देखिए, प्रतिदिन के उपाय और राशिफल का छोटा सा वीडियो मैं रात के समय आप तक पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा, चातुर्मास ज्ञान यज्ञ व राम कथा के वीडियो आपको सुबह 7 बजे ही मिलेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा है, कोशिश करो सुबह सुबह सुनने की। मुझे 2 दिन पहले बहुत से फ़ोन आए, कल भी आए थे, कह रहे थे कि रात को ही डाल दिया करो। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं जल्दी ही बात को मान लेता हूँ। कल कथा में मैंने आपको कह दिया कि चातुर्मास ज्ञान यज्ञ का वीडियो शाम को डाल दूंगा। फिर मैंने बहुत सोचा
तो फैसला किया कि ये वीडियो तो सुबह ही डालने में हम सब का भला है। देखिए, इधर आपके निमित्त प्रातःकाल पूजा अर्चना होती है, उधर आप कथा श्रवण करिए। देखिए, मुझे हर पाठ का मूल पाठ भी करना पड़ता है, श्रीमद् भागवत का भी मूल पाठ करना पड़ता है, क्योंकि यदि सुनाने में गलती से कुछ रह भी गया तो उसे मूल पाठ पूर्ण कर देगा। आज भी कुछ बहन भाई कह रहे थे कि आपके सुनाने और समझाने का ढंग अच्छा है। कुछ दिन पहले एक बहन कह रही थी कि आपके बोलने की शैली मुझे प्रभावित करती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो वर्तमान समय है, इसने इंसान को एक मशीन बना दिया है। किसी के पास खुद के लिए थोड़ा समय भी नहीं है। ये निज धर्म के सूत्र सुनने वाले को खुद से जुड़ने और स्वयं से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप खुद से जुड़ जाएं। ज़्यादा बंदोबस्त करते करते समय मत बिता देना। परमात्मा ने एक सुनहरी मौका दिया है, इसे हाथ से मत निकलने देना। और अंतिम बात यह है कि मेरे गले की स्थिति आप सुनकर समझ रहे हो। इन 4 महीनों में कृपया मुझे फ़ोन न करें, ताकि मैं संतुष्ट विधि के अनुकूल इस महायज्ञ को निरंतर करता चला जाऊं। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही महादेव का ध्यान करके धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता और माँ तुलसी को जल अर्पित करना। दोपहर के समय 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय शिवलिंग के सम्मुख एक ज्योत जलाकर शिवलिंग पर लगे घंटे को बजाना। किसी पुराने काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। भूमा शनैः शनैः, भूमा शनैः शनैः, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बनेगा। धैर्य से काम लेवें। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का योग है, से ठीक रहेगी। वृषभ, किसी निजी काम में आज ज़्यादा व्यस्तता रह सकती है, जिसके कारण आपका कोई जरूरी काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। किसी करीबी के साथ तनाव भी बनेगा, संयम से काम लेवें। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी, दोपहर बाद जरूर समय बदल जाएगा। मिथुन, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, लेकिन कोई पुरानी चिंता मन में उतार चढ़ाव करेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी, यात्रा हो सकती है। कर्क, ज़्यादातर समय भाग दौड़ में व्यतीत होगा। कोई पारिवारिक परेशानी पर खर्चा हो सकता है। जरूरी कामों में सफलता की संभावना है। मंगल कार्य की योजना बनेगी। रुके काम गति पकड़ सकते हैं। सिंह, आज कोई अच्छा समाचार मिलने का योग है। घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के भी संकेत हैं। कारोबार से आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। किसी पुराने मसले में सफलता मिल सकती है। कन्या, किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर कोई वैचारिक मतभेद बन सकता है। सेहत की दृष्टि से आज का दिन ठीक रहेगा। कारोबार में व्यस्तता कुछ ज़्यादा रह सकती है। आमदन ठीक होगी और कोई पुराना काम बन सकता है। तुला, आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी वाला है। आज मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग हैं। काम का थोड़ा बोझ ज़्यादा रहेगा। सेहत ठीक रहेगी और कुछ पुराने कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। वृश्चिक, किसी विशेष काम में
आज आपको किसी का सहयोग मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। व्यापार के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। यात्रा में सचेत रहें। धनु, लेन देन से जुड़ी कोई समस्या आज आपकी हल हो सकती है। उम्मीद के अनुसार आपको कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। हाँ, नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कोई नया सुख साधन बन सकता है। मकर, आज जमीन जायदाद से जुड़े किसी मसले में आपको सफलता का रास्ता खुलता दिखाई पड़ेगा। कारोबार से उत्तम लाभ के योग हैं। यात्रा की योजना बन सकती है और घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मन उदास रह सकता है। कुंभ, व्यापार के लिए दिन ठीक है, लेकिन किसी पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर थोड़ा मन मुटाव बनने के संकेत हैं, ध्यान रखें। कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी आज योग है और किसी पुरानी मेहनत से भी फायदा मिल सकता है। मीन, जरूरी कामों में आज आपको दोपहर के बाद सफलता मिलेगी। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है। कोई नई खरीदारी हो सकती है। कारोबार से लाभ जो है मध्यम श्रेणी का मिलेगा, लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।